इसी तरीके से सोशल मीडिया के वर्कर्स को उनके घरों के चादर और चारदीवारी को पामाल किया जाता है। जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बाहर रहते हैं यहाँ पे उनके बूढ़े वालिदैन को तंग किया जाता है। तो हुकूमत तो खुद फेक न्यूज चलाने की एक प्रोपेगेंडा मशीन है। अगर हुकूमत फेक न्यूज के बारे में सीरियस है तो बेहतर है कि अपने प्रोपेगेंडा हाउस फेक न्यूज के हाउस बंद करे। जो सिविल नाफरमानी है वो लास्ट रेजॉर्ट है। उससे पहले हुकूमत को चाहिए कि ये जो 26 नवंबर को निहत्तर लोगों के ऊपर गोली चलाई इसका हमें जवाब दें। खवातीन को चादर और चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है, इसका हमें हिसाब दें। 8 फरवरी को जो आवाम ने वोट दिया है उसका हमें हिसाब दें। और ये जो आईनी तरामीम पास कराते हैं इसका हमें हिसाब दें। और मेरे लीडर इमरान खान समेत जितने भी बेगुनाह लोग हैं उनको सजा देने के बजाय बाहर निकाले, वोट के जरिए मुकाबला करें, ज़ातियात के जरिए मुकाबला ना करें। मुज़ाकरात भी होते रहेंगे और इंशाल्लाह मुल्क भी आगे बढ़ेगा। देखिए, हम एक पॉलिटिकल जमात है, हमारी 27-28 साल की जद्दोजहद है। हुकूमत अगर एक पत्थर भी कहीं गिरता है ना तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका मुद्दा इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाए। अगर कहीं पर कोई स्ट्रीट लाइट भी चोरी होती ना तो हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि उसका मुद्दा इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाए। देखिए, मेरा लीडर बड़ा बहादुर है, बड़ा जीदार है। इस वक्त काल कोठरी के अंदर बैठा हुआ है। इनकी तरह 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पेटेस गिरा के मुल्क से नहीं भागा, मुल्क का मुकाबला कर रहा है। एक और उम्मीद अगर हुकूमत ने ये बांध ली है, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने और उसके तर्जमानों ने, कि वो किसी तरीके से इमरान खान को कोई सजा दे देंगे, ये उनको गलत फहमी है। पहले भी सारे झूठे केसेस है, अभी भी सारे झूठे केसेस है। उस दिन जब हम वहाँ पे गए, जब हम हमारे ऊपर फर्द जुर्म आयद कर रहे थे अडियाला जेल में, यकीन करें हम हंस रहे थे क्योंकि हमारे इन बोगस केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे लीडर इमरान खान का। हमारे साथ, मेरी पार्टी के साथ इस कदर जुल्म और जबर हुआ है मेरे लीडर इमरान खान के साथ कि पहले तो हमारे ऊपर आप टीयर गैसिंग करती थी PMLN, हमारे ऊपर लाठी चार्ज करती थी, हमारे ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल करती थी, चादर और चारदीवारी को पामाल करती थी, FIR करती थी, ATC कोर्ट में पेश करती थी, सजाएं देती थी, हमें नाहक जेलों में डालती थी। अब तो इस हुकूमत ने हमारे लोगों को शहीद भी करना शुरू कर दिया। जिस तरह 26 नवंबर को D चौक पे हमारे 69 लोगों पर गोली चलाई। तो इसलिए ये लाशों की सियासत, कफन चोरी की सियासत, ये PMLN को मुबारक हो। मेरा लीडर